दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी एक अच्छा बड़ा बाउंस हमें निफ्टी में देखने को मिला और प्री बजट रैली अभी तक भी कंटिन्यू रही है। और जैसा कि मैंने कहा था, निफ्टी के अंदर प्री बजट रैली तकरीबन 5 से लेकर 8% के बीच में रहती है। अगर हम 5 साल की हिस्ट्री के ऊपर एनालाइज करें तो केवल 2000 का जो सेशन था जिसमें कोरोना वायरस का एक इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला था, उसमें वो मूव नहीं देखने को मिली थी। लेकिन बाकी अगर 4 साल को कंपेयर करें तो 5% से लेकर 8% की रैली हमें देखने को मिलती है। तो उस रैली के हिसाब से जो 18,575 के आसपास का प्राइस बनता है, अगर 8% की हम कैलकुलेट करें तो ये सारी बातें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिलेटेड वीडियो है जो उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में जैसा मैं हमेशा आपके साथ मिलता हूं, 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं, जैसा कि नेक्स्ट डे की पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके ऊपर एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं कि क्या देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अल्ट्रा मैंने सबसे पहले अभी लगाया है गेल। अगर गेल को देखेंगे तो पिछले 2 दिन के इसने हाइस को ब्रेक किया है। और अगर 3-4 दिन पहले से अगर हम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो मैंने ये आपसे ये कहा था कि 145 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जहां 2 दिन ये स्टॉक अटका तो मैंने अपने उस टारगेट को वहीं पर सीमित कर दिया कि आप अपने प्रॉफिट लेके एग्जिट करिए और गिरावट पे फिर बाय कीजिएगा। लेकिन आज इसने फिर से एक एक्स्ट्रा मूव दी है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से आप फ्रेश बाय करें। किसी ने अगर लॉन्ग ट्रेड करना हो तो कॉल बाय करके एट द मनी 2-2.25 की होगी, वो बाय करके आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो केवल 2-2.25 का ही प्राइस होगा एट द मनी कॉल के अंदर, और उसमें भी आप 50% का रिस्क लीजिए, 100% का रिस्क मत लीजिए। हो सकता है कि अगले 4-5 दिन में हम 150 के टारगेट्स देख लें। तो मेरे एथिक्स के अगेंस्ट जाके मैं आपको कॉल बाय करके ट्रेड करने की बातें स्टॉक में कह रहा हूं। ऐसा ही मैं अगर आपसे बात करूं अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर भी, अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर भी मैंने कहा था कि 7650 के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाए तो आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। तो आज हमें 7650 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, डोजी बना है, ऊपर गए फिर नीचे एक रिजेक्शन मिली, लेकिन क्लोजिंग अच्छी आई है नो डाउट। लेकिन जैसा कि बजट सेशन में देखा जा सकता है कि रियलिटी सेक्टर को कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो उसका इंपैक्ट सीमेंट सेक्टर स्टॉक्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। उसका रीजन है कि रियलिटी सेक्टर से अगर डिमांड उठती है तो हमें सीमेंट के सेक्टर में भी डिमांड उठेगी। तो उस हिसाब से आने वाले दिनों में मैं इसके अंदर टारगेट तकरीबन 8,000 का देख के चल रहा हूं। तो बिल्कुल आप अगर बाय करना चाहते हैं तो यहां के प्राइसेस से बाय कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे ये कहा था कि सर हम स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ये चॉइस आपकी है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं स्टॉप लॉस का प्राइस भी बता देता हूं आपको, 7600 नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस रहेगा, उसको लगाकर भी आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अब बात कर, एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है 118 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और जैसे मैं इसमें 3 दिन से कह रहा हूं कि 118 जब तक ब्रेक नहीं होता मैं बेरिश नहीं हूं, मैं बेरिश होऊंगा जब 116 ब्रेक करेगा। तो जिसने डिप पर बाय करना है, या तो वो वेट कर ले गिरावट का, या यहां से आप हेज करके लॉन्ग कर सकते हैं, चॉइस टोटली आपकी है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 116 और 113 के बीच में मिले तो ज़्यादा अच्छा है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स देखिए जैसा पहले कहा मैंने कि 508 एक ऐसा प्राइस है जिसको क्रॉस करने में से तकलीफ हो रही है। हमने 13 दिसंबर को देखा 508 छुआ, उसके बाद एक बड़ी गिरावट। उसके बाद आप देखिए 4 जनवरी को इसको छुआ, फिर गिरावट। और उसके बाद पिछले 3 दिन से हम इस प्राइस को छू रहे हैं, लेकिन ऊपर निकलते हैं, लेकिन क्लोजिंग हमें वहीं होती है। तो अगर 510 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो हो सकता है कि हम एक बार 530 चले जाएं। लेकिन एक छोटा सा रिस्क लेके यहां पर ट्रेड ना लेके गिरावट का वेट कीजिए, हो सकता है कि आपको 495 और 480 के बीच में लॉन्ग साइड पर ट्रेड मिल जाए। तो वेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यूपीएल देखिए, यूपीएल ने आज एक डोजी बनाया, पिछले 3 दिन से प्राइसेस एक ही यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं पहले तो सोच रहा था 835 840 के ऊपर जाके शॉर्ट करूंगा, लेकिन मैंने यहीं से एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है। मैंने शॉर्ट पोजीशन कैसे लिया है, मैंने एक बियर स्प्रेड बनाया है, 820 की पुटे बाय करके 800 की पुटे सेल की हैं, और उसमें मुझे तकरीबन 9 रुपए का मेरा मैक्सिमम रिस्क है। 9 इंटू 1300 लगा लीजिए, तो कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और इतना ही 11 रुपए के प्रॉफिट के लिए मैंने इस ट्रेड को ओपन किया है। अगर 800 के नीचे क्लोज होता है तो मुझे 11 रुपए मिल भी जाएंगे।
तो कोई ऐसा अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, मिनिमम रिस्क और मिनिमम रिवॉर्ड के साथ मैंने ये ट्रेड क्रिएट किया है। मेरा ये मानना है कि गिरावट में स्टॉक एक बार 795 तक जा सकता है। वॉल्यूम्स बहुत कम हो रहे हैं और क्योंकि स्टॉक 73-74 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है, इसलिए गिरावट की आशंका को देखते ही मैंने इस तरीके का ट्रेड लिया है। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट 2600 के आसपास आ गया। तो जिन्होंने लॉन्ग नीचे से बनी हुई है और जिसने 2550 के आसपास भी बनाई है, एक बार अगर 2600 के ऊपर क्रॉस हो जाता है तो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। उस केस में 2750 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छी क्लोजिंग मिल रही है, अभी गिरावट के कोई आशंका लग नहीं रही, तो बिल्कुल लॉन्ग में बने रह सकते हैं। शॉर्ट अभी मत कीजिएगा। शॉर्ट करना हो, अगर कोई गिरावट आती भी है, वैसे भी चांसेस तो कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई गिरावट आती है, स्टॉक 2540 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो ही आप शॉर्ट बनाइएगा। टाइटन टाइटन ने आज एक गिरावट दिखा दी, दूसरा दिन है लगातार गिरावट का, और मैंने ये कहा था कि गिरावट 2580 तक आ सकती है, और 2580 के नीचे अगर निकलता है तो आपको 2500 के आसपास तक ये ट्रेड मिल सकता है। और मैंने शॉर्ट करके बातें करी थी कि इसको हम शॉर्ट करके ट्रेड करेंगे, लेकिन मैंने शॉर्ट में ट्रेड लिया नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर गिरावट में नीचे मिलता है तो वहां पर लॉन्ग करेंगे। पहले मैंने 2350 पर बाय करके बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। हाँ, उसके ऊपर 200-250 पॉइंट मुझे नहीं मिले, तो हो अगर गिरावट आती है और स्टॉक 2500 या 2420 के बीच में मिलता है तो मैं वहां पर जरूर ऐड करूंगा। टीसीएस, देखिए टीसीएस के आज रिजल्ट है और मुझे नहीं पता कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे। हाँ, मैंने विप्रो और इन्फोसिस के रिजल्ट्स तो देखे हैं। इन्फोसिस के 400 करोड़ के आसपास का क्वार्टर टू बेसिस पर प्रॉफिट रहा है एक्स्ट्रा, और विप्रो 100 करोड़ के आसपास का एक्स्ट्रा प्रॉफिट रहा है। तो कोई इतने बहुत बड़े प्रॉफिट के रिजल्ट्स तो नहीं है कि, हाँ, मुझे नहीं पता कि बायबैक की कोई घोषणा हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो हो सकता है कि कल के दिन में कोई नेगेटिव इंपैक्ट इन स्टॉक्स में देखने को मिले। अगर टीसीएस कल के दिन में 3800 ब्रेक होता है, 3820 3830, तो आपको 3750 फिर से दिख सकता है। और क्योंकि रनअप नीचे से काफी आ चुका है, अगर हाँ बायबैक की एक ऑफर आ गया और रिजल्ट्स टीसीएस के थोड़े से ठीक आए तो ये 4100 तक छू भी सकता है, जो मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले बातें भी करी हैं। तो टीसीएस के रिजल्ट्स का भी मुझे पता नहीं है कि कल रिजल्ट्स कैसे आते हैं और कैसा कल का रिएक्शन आता है, तो उसको देखभाल कर ही हम कल के दिन में इसकी एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। मारुति में मैंने जैसे कल भी कहा था कि मैं केवल और केवल ये रैली बजट से संबंधित देख रहा हूं। अगर उसमें कुछ ऐसी कोई बातें ऑटो सेक्टर्स से रिलेटेड निकल के नहीं आई, ये केवल एक चीज मान के चले जा रहा है कि हो सकता है कि जीएसटी का बेनिफिट इन ऑटो कंपनीज को मिल जाए। तो अगर वो बेनिफिट नहीं आता और कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं बजट सेशन में देखने को मिलती, तो 400-500 पॉइंट की एक बड़ी करेक्शन भी देखने में मिल सकती है। तो मैं ओवरबॉट हो चुका है। अगर यहां से मैंने जैसे पहले भी कहा कि 8250 या 8300 तक की मूव मिलती है तो मैं वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन लेना पसंद करूंगा कॉल बाय करके। तो अभी वहां तक उससे पहले ही गिरावट आ गई, यहां पर मैं चूक गया था, यहां पर 8250 दिखा था, और अगर अब 8250 दिखता है तो फिर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे कॉल बाय करके सेल करके। और जिसने बाय करना है, एक बार गिरावट आ जाए 7600-7700 के बीच में, तो वहां पर आप डिप पर बाय कीजिएगा। इन यहां पर थोड़ा अवॉइड कीजिए। 72-73 की आरएसआई के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने गिरावट दिखा दी। वो कल यहाँ पे स्टॉक अटक रहा था और ये कहा था कि गिरावट अगर इसको क्रॉस करने में तकलीफ आती है और गिरावट गिराती है तो हो सकता है आपको 3680-90 के प्राइसेस दिख जाएं, और ऑलमोस्ट हम आ गए हैं। अगर यहाँ से भी हम नहीं संभलते और नीचे की तरफ 3600 की तरफ चले जाते हैं तो गिरावट और गहरा जाएगी। तो शॉर्ट किसी ने अगर करना हो हैचिंग के साथ, तो एक बार अगर 3680 क्रॉस करता नीचे की तरफ दिखे तो बिल्कुल आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। उस केस में आपको 3610 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। हैजिंग इन्वॉल्व जरूर रखिएगा, कॉल बाय करके ही फ्यूचर्स को सेल करिएगा, उसके बिना या पुट बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।